नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बचपन से हम हमारे प्यारे चंदा मामा के बारे में कई सारे मजेदार कहानियां सुना करते थे, जिन्हें सुनकर हमें लगता था कि चांद एक जादू से भरी बड़ी मजेदार जगह है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें पता चला कि हमें बचपन में बेवकूफ बनाया गया था। ये सारे कहानियां सिर्फ काल्पनिक है और इसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक काल्पनिक कहानी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। जब नासा की अपोलो मिशंस अपनी आखिरी दौर पर थी, तब उन्होंने चांद की सतह पर एक ऐसा डिवाइस लगाया जिससे वो चांद की सतह पर होने वाली भूकंप से तैयार होने वाली वाइब्रेशन या किसी एस्टेरॉइड के टकराने से पैदा होने वाले वाइब्रेशन को रिकॉर्ड कर सके। इसके बाद नासा ने जानबूझकर अपोलो 12 को और बाद में एक रॉकेट को चांद पर क्रैश लैंड करवाया था। इससे जो नतीजे मिले वो हैरान कर देने वाला था। पता चला है कि जब चांद पर कोई रॉकेट क्रैश लैंड होता है तो टकराने के बाद किसी बड़े घंटे जैसा आवाज आता है। और ये आवाज करीब 55 मिनट तक गूंजती रहती है। इस घटना से हमें ये बात मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमारा चांद खोखला है। जी हाँ, इस बात को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को चांद की सतह में घुसाकर उसमें वेव्स भेजे और बाद में जब उस डेटा को 3D मॉडल में बदला तो ये बात पूरी सच साबित हुई कि चांद सचमुच में 100% खोखला है। अब किसी भी चांद या किसी ग्रह का खोखला होना प्राकृतिक रूप से बिल्कुल असंभव है। हमारे चांद का साइज पृथ्वी के साइज से ठीक 4 गुना छोटा है, पर फिर भी चांद का वॉल्यूम पृथ्वी के वॉल्यूम का सिर्फ 2% है, जिससे साबित होता है कि चांद का मास इसके साइज के हिसाब से बहुत ज्यादा ही कम है। एक बार एक अंतरिक्ष यात्री ने चांद के सतह को खोदने की कोशिश की, पर वो मुश्किल से कुछ खोद पाया, क्योंकि चांद की सतह कई सारे मेटालिक धातुओं से बना है, जैसे कि ब्रास, माइका, टाइटेनियम, और इसकी सतह पर कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम, नेप्टूनियम, जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती है। सन 1970 में रूस के 2 वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारा चांद प्राकृतिक रूप से नहीं बना है, बल्कि उसे आर्टिफिशियली बनाकर उसे अपनी जगह रख दिया है। अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या मजाक कर रहा है, पर अब मैं जो बताऊंगा उसे देखकर शायद आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा। हमारा चांद धरती के स्पीड को, उसकी दिशा को, वो जिस एक्सिस पर घूमता है उसके एंगल को कंट्रोल करता है। अगर चांद जैसा है वैसा नहीं होता तो धरती पर क्लाइमेट बहुत ही तेजी से बदलता। हमारे चांद और धरती के बीच दूरी एकदम परफेक्ट है, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी का क्लाइमेट नियंत्रण में है। और अगर हमारा चांद इतने परफेक्ट पोजीशन और साइज में नहीं होता तो धरती पर जीवन का पल पाना नामुमकिन होता। पूरे यूनिवर्स में 10% से भी कम ग्रहों के पास इतना परफेक्ट चांद है। और हाल ही में पता चला है कि हमारा चांद मैग्नेटाइज्ड है, जिस बात पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि हमारा चांद इतना बड़ा नहीं है जिससे वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर सके। किसी भी ग्रह का चांद 2 तरीकों से निर्माण हो सकता है। एक, जब वो चांद उसी ग्रह से अलग होकर बना हो, और दूसरा कि वो चांद उस ग्रह के ऑर्बिट में किसी तरह से आ जाए। हमारे धरती के केस में पहला कंडीशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही कहा था कि चांद और धरती दोनों अलग धातु से बने हैं, और यहाँ तक कि चांद खोखला है। इसका मतलब हमारे चांद को बाहर से लाया गया है। यहाँ तक कि प्राचीन सुमेरियन लेखों में भी
लिखा है कि उनके देवता जो 2 भाई थे, उन्होंने खोखले चांद को पृथ्वी की ऑर्बिट में लाकर रख दिया और वो दोनों भाइयों की स्किन मछली की स्किन की तरह थी। उसमें ये भी लिखा है कि उनके देवता चांद से हम पर नजर रखते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्हें ये लोग भगवान समझते थे वो असल में एलियंस थे, जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को पलने के लिए चांद का निर्माण किया? आज भी बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह के नीचे एलियंस का एक अलग ही शहर है, जहां से वो हम पर नजर रखते हैं। इसलिए तो हमें चांद पर कई सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार चांद के आसपास यूएफओ भी देखे गए हैं। और ये बात नासा भी अच्छे से जानती है। इसलिए तो नासा ने अपोलो मिशन को 1972 में ही रोक दिया, पर वो इस बात को जनता को नहीं बताना चाहते हैं।